हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी एआई एमएल की वीडियोस कवर कर रहे हैं। तो आज की अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एजेंट्स इन एआई। हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस करी हुई थी कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ डिसीजंस दे रहे होते हैं, कुछ आउटकम्स दे रहे होते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस दे रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, एक तो पहले वही एजेंट्स होते क्या हैं, और फिर इन एआई एजेंट्स का एक आर्किटेक्चर होता है, कह सकते हैं हम एक शेड्यूल होता है, एक सिनेरियो होता है, एक प्रॉपर वो रूल्स फॉलो करता है, एक प्रॉपर मॉड्यूल्स को फॉलो करता हुआ चलता है। तो उसका वो आर्किटेक्चर क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो एजेंट्स होते ही क्या हैं। एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर उस डेटा पे कुछ अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई एल्गोरिथम लगा रहे होते हैं, एंड फाइनली उस एल्गोरिथम को लगाने के बाद कुछ वो आउटकम्स को पब्लिश करते हैं, कुछ रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो एआई एजेंट्स क्या है, एआई एजेंट्स आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या वो एल्गोरिथम्स हैं जिसकी मदद से हम डेटा के बेसिस पे डेटा को लेकर उस पर कुछ एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, एआई एजेंट्स इंडिपेंडेंटली बेस्ट एक्शन को चूज करते हैं। मींस अगर किसी गोल को इन्हें अचीव करना होता है तो उसके लिए इनके पास अगर 10 रास्ते हैं तो उसमें से ये बेस्ट वाला वे, बेस्ट वाला एक्शन खुद से चूज करेंगे कि हाँ, हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए कौन से वाले एक्शन को, कौन से वाले ऑप्शन को चूज करना होता है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे एआई एजेंट्स। अब अगर मैं बात करती हूँ इनके आर्किटेक्चर की, तो बेसिकली हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपने चार मेन कंपोनेंट्स। पहला होगा हमारा प्रोफाइलिंग मॉड्यूल, दूसरा होगा हमारा मेमोरी मॉड्यूल, तीसरा होगा हमारा प्लानिंग मॉड्यूल, एंड फोर्थ होगा हमारा एक्शन मॉड्यूल, कि हाँ भी किस किस तरीके से हमारे ये एआई एजेंट्स काम करते हैं। ये उसी को देखो, मैंने डायग्राम में भी यहाँ पे बता रखा है। ये हो गया मेरा प्रोफाइलिंग मॉड्यूल, यहाँ से हमारा जा रहा है मेमोरी मॉड्यूल, मेमोरी से हमारा जा रहा है प्लानिंग मॉड्यूल, प्लानिंग से हमारा जा रहा है एक्शन मॉड्यूल, एक्शन मॉड्यूल पे जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे हम बैक जाएंगे प्रोफाइलिंग पे। मीन्स अगर हमें उसे अगेन इम्प्रूव करना होगा तो हम बैक होंगे, वरना हम अपने नेक्स्ट टास्क के लिए आगे मूव करेंगे। मीन्स अगर एआई एजेंट को जो भी टास्क दिया जाता है उसे करने के लिए बेसिकली वो इसी साइकिल को फॉलो करते हुए चलता है। सबसे पहले प्रोफाइलिंग, फिर मेमोरी, फिर प्लानिंग एंड देन फिर एक्शन। अब मैं आती हूँ, देखो एक एक करके। अगर मैं बात करती हूँ प्रोफाइलिंग मॉड्यूल को, प्रोफाइलिंग मॉड्यूल का मतलब होता है इसके अंदर हम एजेंट को उसका रोल, उसका पर्पस समझा देते हैं। हम एजेंट को ये बता देते हैं कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, आपका रोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारा आता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना एनवायरनमेंट से। मेरी सबसे पहला काम तो उसका यही है कि परसेप्शंस बनाने के लिए, एजम्पशंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करना है एनवायरनमेंट में। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, a self-driving car uses sensors एंड कैमरास टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स। मीन जो सेल्फ ड्राइविंग कार है भाई, वो भी तो एक एआई का ही वो है, क्या कहते हैं हम उसे, एआई ने ही मतलब उसे डेवलप करा है सेल्फ ड्राइविंग कार को। तो वो क्या करती है, वो सेंसर्स और कैमरास की मदद से सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करती है। उसके बाद फाइनली वो कोई एल्गोरिथम लगाती है। तो सबसे पहले क्या काम होगा, हम एजेंट को उसका रोल बताएंगे। हम उससे ये कहेंगे कि सबसे पहले तो आप जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, काम की, बेकाम की, यूजफुल है भी या नहीं है, वो सब सोचे बिना आपको बस इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। हम बाद में उसमें जो है प्री प्रोसेसिंग लगा के काम का बेकाम का अलग अलग हटा देंगे। दूसरा होता है आपका मेमोरी मॉड्यूल। मेमोरी मॉड्यूल का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जितने भी एआई एमएल डीएल के मॉडल्स या एल्गोरिथम्स होती हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता है, जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये अपने पास एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर लेते हैं और उन्हीं के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करते चलते हैं कि हाँ भाई, लास्ट टाइम मेरे से ये गलती हुई थी, मुझे अब ये गलती नहीं करनी। ठीक, जैसे कि चैटबॉट, चैटबॉट क्या करता है, पास्ट कन्वर्सेशन जितनी भी उसने क्लाइंट के साथ करी होती है उन्हें वो रिमेम्बर करता रहता है, उनसे वो सीखता रहता है, जिससे कि आगे क्लाइंट्स को वो बेटर रेस्पॉन्सेज दे सके। ठीक, मीन्स होता क्या है, इनके पास एक अपना एक मेमोरी होता है जिसमें कि अपने पास्ट एक्शंस को स्टोर करते जाते हैं, और फिर जैसे जैसे इन्हें टाइम मिलता है वैसे वैसे ये उनसे सीखते जाते हैं कि हाँ भाई, मैंने उस क्लाइंट से ऐसे बोला था, ये तरीका सही नहीं था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं।
थर्ड मॉड्यूल इज प्लानिंग मॉड्यूल। प्लानिंग मॉड्यूल होता है जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, मीन जब हमें अपने किसी हमारे पास कोई टास्क आया उसके बेसिस पे हमें कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिचुएशंस को इवेलुएट करते हैं, हमारे पास जो वेट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हम उन्हें इवेलुएट करते हैं, हम मोस्ट इफेक्टिव एक्शन ढूंढते हैं कि हाँ भाई अगर 10 एक्शन पॉसिबल हैं इनमें से हमें बेस्ट वाला चूज करना है, बेस्ट वाला सिलेक्ट करना है। जैसे कि इसका एग्जांपल चेस प्लेइंग, जब भी हम चेस प्लेइंग कराते हैं एआई से, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास 10 मूव्स अवेलेबल हैं तो हम उसमें से बेस्ट वाला चूज करते हैं कि हाँ किस मूव को चूज करने से हमारे जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारा जब डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर हमारे पास डेटा भी अच्छा होना जरूरी है, इसके लिए हमारे पास पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, जब भी हम डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाएंगे। लास्ट मॉड्यूल आता है एक्शन मॉड्यूल। एक्शन मॉड्यूल का मतलब हमने जो भी प्लानिंग करी, जो भी काम करा, फाइनली उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन लेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर। मीन्स एग्जाम्पल, a robot vacuum moves to clean a designated area after detecting dirt। मीन्स हमने डेटा कलेक्ट करा, लाइक हमने रोबोट वैक्यूम बनाया, जैसे ही उसने कुछ इमेजेस कलेक्ट करी वो उनको एनालाइज करेगा कि हाँ कौन सी जगह साफ है कौन सी जगह गंदी है, मुझे कहाँ पर क्लीनिंग करनी है। जैसे ही वो क्लासीफाई कर लेगा उन इमेजेस को, वो उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसी जगह पर जाकर साफ सफाई करेगा जहाँ पर हमारी डर्टीनेस होगी, जहाँ पे हमारा गंदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्शन मॉड्यूल जब चलता है जब हम डिसीजन ले चुके होते हैं और डिसीजन के बेसिस पे हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक, तो ये था बेसिकली हमारा एआई एजेंट का एक आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमारे 4 फेजेस आते हैं, 4 मॉड्यूल्स आते हैं। प्रोफाइलिंग मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल, प्लानिंग मॉड्यूल एंड एक्शन मॉड्यूल। और फाइनली सेक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी है या बेकार है। अच्छी आएगी तो हम अपने नेक्स्ट टास्क पे मूव कर जाएगा एआई रोबोट या एजेंट जो भी होगा। और अगर एक्यूरेसी बेकार आई होगी तो हम एक्शन मॉड्यूल से वापस से प्रोफाइलिंग मॉड्यूल पे जाएंगे और अपना फिर से ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे जब तक हमारी एक्यूरेसी अच्छी ना आ जाए। तो ये था हमारा एआई एजेंट्स की आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने 4 मॉड्यूल्स 4 फेजेस पढ़े। प्रोफाइलिंग मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल, प्लानिंग मॉड्यूल एंड एक्शन मॉड्यूल। आई होप ये क्लियर हुए होंगे, इसलिए मैंने हर मॉड्यूल में एक एग्जांपल दिया हुआ था जिससे कि समझ में आ सके। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप वैसे तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।